रामगढ़ का राजा उस टाइम कौन था? मुकुंद सिंह। 1773 में ही क्या हुआ था? रामगढ़ जिला का गठन किया गया था। वो उत्पात मचा के ही रखा था। जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे घटवाल विद्रोह, ठीक है, जो कि आपका जाके 1772 से लेके आपका 1773 में रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक, यह 13वां क्लास है। इससे पहले 12 क्लास हो चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, तथा साथ ही हिस्ट्री का जो है आपका जाके 12 क्लास जो हो चुके हैं उसको भी आप कर लें। ठीक है, ये आपका यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो सीरियली आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से सिलसिलेवार घटनाएं जिस प्रकार से घटी है उस प्रकार से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। घटवाल विद्रोह, ठीक है, घटवाल विद्रोह, ठीक है, कब से कब तक हुआ है? 1772 से लेकर 1773। अब देखिए घटवाल विद्रोह का कारण क्या है, ये किस क्षेत्र में हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम जो है, अब देखिए घटवाल विद्रोह से पहले एक विद्रोह हुआ था चेरो विद्रोह, जो आपका कहाँ पे हुआ था? पलामू वाला क्षेत्र में। ये इधर आपका सरगुजा भी आ जाता है इसमें, जो कि अभी आपका कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये आ गया आपका लातेहार वगैरह, ये सब आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये क्षेत्र में आपका क्या हुआ था? चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह, ठीक, जो कि 1770 में आपका क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ भोक्ता विद्रोह भी स्टार्ट हुआ था, पिछला क्लास में हम लोग देखें। अब देखिए घटवाल विद्रोह स्टार्ट होने का क्या कारण था, किस क्षेत्र में? तो ये देखिए यहाँ से इसी से सटा हुआ आपका जो क्षेत्र है ये आपका जाके क्या है? ये पूरा क्षेत्र इधर अगर ले लेते हैं तो ये पूरा क्षेत्र आपका क्या है? रामगढ़ राज्य, रामगढ़, ये रांची का भी थोड़ा सा पार्ट इधर आएगा। ठीक है, रामगढ़ राज्य जो बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा, बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैमक, कैमक के द्वारा जब यहाँ पे चेरो विद्रोह का दमन किया जा रहा था, ठीक है, यानी कि कैमक और गोपाल राय मिल के जो चित्रजीत राय को यहाँ से भगा दिया था सरगुजा की ओर, उस दरमियान क्या हुआ था कि घटवाल का जो है यहाँ का जो रामगढ़ का जो राजा है, ठीक है, रामगढ़ का राजा उस टाइम कौन था? मुकुंद सिंह। ठीक है, रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह के द्वारा जो है क्या किया जा रहा था? पलामू का जो राजा था उसका हेल्प किया जा रहा था। ठीक है, यानी कि मुकुंद सिंह कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज विरोधी गतिविधि में शामिल था, अंग्रेज विरोधी गतिविधि में शामिल था ये। ठीक है, जिसका सूचना जो है किसको मिलता है? कैमक को मिलता है कि मुकुंद सिंह जो है वो क्या कर रहा है? अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल है, यानी कि षड्यंत्र रच रहा है, या फिर इसके अगेंस्ट जो राजा जो था आपका जाके उसका हेल्प किया जा रहा है। किसके द्वारा? मुकुंद सिंह के द्वारा। तो फाइनली फिर क्या होता है कि कैमक के द्वारा जो है एक सूचना भेजा जाता है मुकुंद सिंह को कि आप जो है हमको सालाना मालगुजारी 20,000 के आसपास लगभग था, 20,000 रुपये सालाना मालगुजारी दीजिए और अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपके राज्य में भी क्या होगा कि हमारे सैनिकों के द्वारा सैनिक कार्रवाई की जाएगी और आपको भी राजा से वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मुकुंद सिंह क्या करता है कि देखिए मुकुंद सिंह उस टाइम जो है यहाँ पे ये जो रामगढ़ वाला एरिया है इसमें बहुत सारे राज्य थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इधर आपका हो जाएगा चतरा, जिसको आज के टाइम में चतरा बोलते हैं, उस क्षेत्र को उस टाइम क्या था? केंदी कुंडा बोला जाता था उस टाइम इस क्षेत्र को। ठीक है, इधर हो गया आपका कोडरमा वाला हजारीबाग वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है? चाय चंपा, चाय हो गया, चंपा हो गया। ठीक, इधर हो गया आपका जाके बड़का, जैसे अभी बड़का गांव वाला क्षेत्र है जो कर्णपुरा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, और ये बाद बाकी आपका जाके हजारीबाग और रामगढ़ मिला के ये तो आपका क्या था? ये संपूर्ण क्षेत्र क्या था? रामगढ़ था। ठीक है, तो इन लोगों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे अंग्रेज के द्वारा इसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाय चंपा भी क्या करने लगता है? अंग्रेजों का साथ देने लगता है। यानी चाय चंपा में जो आपका राजा लोग रखा था वो क्या होता? मुकुंद सिंह से अपने आप को अलगाव करने लगता है। केंदी और कुंडा के भी, यानी कि चतरा के जो लोग थे, यहाँ के भी जो राजा थे, जो है मुकुंद सिंह से पहले इसका अच्छा टर्म चलता था, लेकिन क्या, क्योंकि मुकुंद से देखिए ये राजा ये है तो इसको भी तो टैक्स देना पड़ता था, और ये आपका जाके इसको भी, केंदी वाला को भी मुकुंद सिंह को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब देखा कि कैमक इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो इसके द्वारा भी क्या करता है, ये लोग दोनों क्या होता है? चाय चंपा और केंदी कुंडा का जो है राजा लोग कैमक के साथ मिल जाता है।
फिर क्या होता है, मुकुंद सिंह जब इस स्थिति को देखता है कि नहीं केमक जो है क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना सैन्य संगठन जो है बढ़ा रहा है, तो मुकुंद सिंह जो होता है अपना जो दीवान होता है, दीवान बोलिए, वकील बोलिए या मुंशी बोलिए, ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है, ठाकुर रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह ये कौन रहता है, आपका जाके मुकुंद सिंह का वकील बोलिए या फिर आपका दीवान बोलिए, ठीक है। ये क्या करता है, जाके केमक के पास एक सूचना भेजता है कुछ कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है ना, कि आप जो है मालगुजारी आप हमसे मांग रहे हैं या फिर जो भी शर्त होगा, उस शर्त के बारे में बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ शर्त के साथ ये जाता है वहाँ पे। फिर क्या होता है कि दोनों के बीच में समझौता यानी कि जो संधि होती है नहीं बन पाती है, कुछ चीज़ों को लेकर विवाद हो जाता है, और फाइनली फिर क्या होता है कि केमक और आपका जाके जो मुकुंद सिंह है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मतलब डिसाइड हो जाता है कि अब क्या होगा, विद्रोह होना ही है, मतलब कि केमक के द्वारा यहाँ पे सैनिक कार्रवाई की ही जाएगी, कहाँ पे, रामगढ़ राज्य में, और हमको जो है उससे केमक से अपने राज्य को सुरक्षित बचाना है। इसी बीच क्या होता है कि यहाँ का इसका जो चचेरा भाई रहता है, ठीक है, तेज सिंह, मुकुंद सिंह का कौन रहता है, मुकुंद सिंह का जो चचेरा भाई है, ठीक है, मुकुंद सिंह का चचेरा भाई जिसका नाम क्या रहता है, तेज सिंह। तेज सिंह इसी बीच क्या करता है, अपना जो है हुकुम का इक्का निकालता है और केमक से मिल जाता है, जाके केमक को बोलता है कि यहाँ का जो है राजा आप हमको बना दीजिए, यानी कि वो क्या कर देता है, दावा पेश कर देता है कि यहाँ का जो राजा है वो हम हैं, आपका जाके मुकुंद सिंह नहीं है, ठीक है। तो ये तेज सिंह उसको बोलता है कि आपको मालगुजारी चाहिए, हम आपका अधीनता भी स्वीकार कर लेंगे और मालगुजारी भी देंगे, आप हमको क्या कीजिए, मुकुंद सिंह को हटा के जो है हमको राजा बना दीजिए, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या होता है, केमक और तेज सिंह के द्वारा फिर क्या होता है कि मुकुंद सिंह का जो राज्य रहता है, ये आपका जो मुकुंद सिंह का राज्य है, फाइनली इस राज्य में क्या होता है, केमक और तेज सिंह के द्वारा यहाँ पे एक आपका जाके उत्तर से यानी कि इस डायरेक्शन हमला करता है, एक जाके आपका इस डायरेक्शन में हमला किया जाता है, ठीक है। और इसी दरमियान क्या होता है कि मुकुंद सिंह जब देखता है कि स्थिति जो है बहुत भयावह होने वाली है, यानी कि अब हम हार जाएंगे, तो फिर वो क्या हो जाता है, उस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाता है, यानी अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है। और दोस्तों ये घटना जो है कब की है, 25 अक्टूबर 1772 की, ठीक है। कब की घटना है, 25 अक्टूबर 1772 की ये घटना है, ठीक है। ये डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1772 से लेकर 73 में ये आपका विद्रोह हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 1772 25 अक्टूबर 1772 की ये घटना है, ठीक है। अब देखिए असली कहानी फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, मुकुंद सिंह यहाँ से भाग जाता है। अब देखिए इस पूरे क्षेत्र पे जो है, इस पूरे क्षेत्र पे कौन से जनजाति के लोग रहते थे, तो घटवाल जनजाति के लोग रहते थे, ठीक है, जो कि किसका समर्थन करते थे, आपका जाके मुकुंद सिंह का। ऑब्वियसली है कि अपना राजा का ही समर्थन करेंगे, मुकुंद सिंह का, ठीक है। तो घटवाल लोगों को ऐसा लगा कि हमारे राजा के प्रति जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, यानी कि इसका जो भावना है वो आहत हो गई घटवालों का। तो मुकुंद सिंह को बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ, घटवालों का मतलब कि समर्थन प्राप्त हुआ, और क्या हुआ, मुकुंद सिंह के नेतृत्व में घटवाल लोगों ने जो है 1772 में जो है बहुत ही भयानक तरीके से यहाँ पे क्या किया, विद्रोह करने का निर्णय लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का युद्ध की स्थिति नहीं आई थी। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं कि घटवालों के द्वारा निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे बहुत ही व्यापक तरीके से विद्रोह हो, ठीक है, और कुछ कुछ क्षेत्र में आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ था, लेकिन युद्ध जैसी जो स्थिति होती है कि आमने सामने से, मतलब एक इधर से घटवाल जो जनजाति के लोग और इधर से अंग्रेज आके उसको दमन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति इस विद्रोह में आपका उत्पन्न नहीं हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब घटवाल लोग जो हैं यहाँ के मुकुंद सिंह के समर्थन में आ जाते हैं और विद्रोह करने का निर्णय ले लेते हैं, तो फिर अंग्रेज अधिकारी आने के बाद उसको समझा बुझा दिया जाता है कि समझाने बुझाने के बाद घटवाल लोग क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं, और उसको ये भी बताया जाता है कि मुकुंद सिंह जो है वो किसी भी तरीके से क्या हो सकता है कि राजा बनने के अब काबिल नहीं है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जब समझा बुझा दिया जाता है घटवालों को, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, क्या कि मुकुंद सिंह जो है वो अब किसी तरीके से जो है राजा बन नहीं सकता है। और लास्ट में फिर क्या होता है, घटवालों के द्वारा जो है यह मान लिया जाता है कि अब मुकुंद सिंह राजा बनने के काबिल नहीं है, और उसका समर्थन क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, यानी कि समर्थन जो है वो क्या कर लेता है, वापस ले लेता है, समर्थन वापस ले लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ब्रीफ कर देते हैं यहाँ तक कि आपका जाके जो घटवाल विद्रोह शुरुआत होने का क्या कारण था, शुरू होने का क्या कारण था, कि आपका जाके मुकुंद सिंह जो रामगढ़ राज्य का राजा था, वो क्या था, अंग्रेज विरोधी
गतिविधियों में शामिल था। तो कैमक को जब इसकी सूचना मिली, कैमक कहाँ पे था आपका, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह का दमन कर रहा था, ठीक है। तो कैमक को जब इसकी सूचना मिली तो कैमक क्या करता है कि जो मुकुंद सिंह है उसको एक लेटर लिखता है, यानी कि सूचना भिजवाता है कि आप हमारे अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध क्या होगा, सैनिक कार्रवाई की जाएगी और हमको 20,000 रुपये मालगुजारी दीजिए। लेकिन क्या होता है कि आपका जाके मुकुंद सिंह जो है इसको इनकार कर देता है, ठीक है, और अपना ही टर्म एंड कंडीशन उसको बता देता है, जो कि दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और फाइनली फिर क्या होता है कि तेज सिंह का समर्थन किसको प्राप्त होता है, कैमक को प्राप्त होता है। और तेज सिंह और कैमक क्या होता है, दोनों मिलके आपका जाके इसके ऊपर हमला कर देता है, क्या बोलते हैं, मुकुंद सिंह। जिससे क्या होता है कि मुकुंद सिंह जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और वहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। क्योंकि मुकुंद सिंह को किसी भी तरीके से मतलब किसी का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, ना ही आपका जाके जो 6 चंपा करके जो राज्य है, जो अभी के टाइम में कोडरमा बोलते हैं उसको, और केंदी और कुंडा वाला राज्य जिसको अभी के समय चतरा बोलते हैं, उस क्षेत्र से किस जो राजाओं लोग का उसका जो है सहयोग नहीं मिल पाता है किसको, मुकुंद सिंह को, ठीक है। और फिर मुकुंद सिंह भाग जाता है वहाँ से। भागने के बाद फिर क्या होता है कि ये घटवाल लोगों का समर्थन प्राप्त होता है और घटवालों को संगठित कर ये क्या करता है, फिर से विद्रोह करने का मतलब कि स्थिति में रहता है। तब तक अंग्रेज अधिकारी लोग क्या करते हैं, घटवालों को समझा बुझा कर क्या कर लेता है, मुकुंद सिंह से उन लोगों का समर्थन वापस करवा देता है। और फाइनली फिर जब घटवालों को ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जाके मुकुंद सिंह राजा बनने के लायक नहीं है या फिर नहीं बन सकता है, तो फिर वो अपना समर्थन वापस ले लेता है। तो बोला जाता है क्या कि आपका जाके घटवाल विद्रोह जो है ऐसा विद्रोह है जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के क्या हो गया, ये विद्रोह आपका जाके ऑटोमेटिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए ये घटना आपका क्या है, 1773 की है, जब आपका समर्थन वापस ले लेता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1773 में ही क्या हुआ था, रामगढ़ जिला का गठन किया गया था, ठीक है, जिसके पहले जिलाधीश कौन थे, कैमक, जैकब कैमक उनका पूरा नाम है। किन किन क्षेत्रों को मिला के किया गया था, तो आपका जाके पलामू क्षेत्र, उस टाइम पलामू क्षेत्र इतना बड़ा हुआ करता था, छोटा नागपुर खास, ठीक है, छोटा नागपुर खास ये हो गया, और आपका रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ क्षेत्र, यानी कि ये पूरा क्षेत्र को मिला के क्या बनाया गया था, रामगढ़ जिला का गठन किया गया था। कब, 1773 ईस्वी में, जिसके पहले जिलाधीश कौन बने थे, आपका जाके जैकब कैमक बने थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है, जो भी घटना चक्र आपका अभी चल रहा था, कैसे मुकुंद सिंह और तेज सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। और फाइनली फिर क्या होता है, इस रामगढ़ जो है आपका जाके 1773 में जो आपका यहाँ पे पूरे रामगढ़ राज्य की जो स्थापना की जाती है, ठीक है, इसका राजा कौन नियुक्त कर दिया जाता है, तेज सिंह, ठीक है, कौन नियुक्त कर दिया जाता है, तेज सिंह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मुकुंद सिंह रहता है वो क्या होता है कि वो तो भागा हुआ रहता है, लेकिन इसके जो रिश्तेदार हैं या फिर मुकुंद सिंह का जो समर्थक हैं उसमें से आपका एक कौन रहता है, रघुनाथ सिंह, याद रखिएगा, किस क्या नाम रहता है, रघुनाथ सिंह, ठीक है। ये मुकुंद सिंह का बहुत बड़ा समर्थक रहता है। इसको अंग्रेज अधिकारी जो है कैमक बोलता है कि ठीक है तुम हमारे साथ मिल जाओ, आप उसके साथ मिल के विद्रोह वगैरह मत करो, ठीक है ना, क्षेत्र में जो है अशांत का माहौल मत क्रिएट करो। लेकिन रघुनाथ शाह क्या कर देता है, डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है अंग्रेज़ों से मिलने के लिए। तब 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं, एक का नाम है डेनियल, ठीक है, एक का नाम क्या है, डेनियल, और दूसरा का नाम है एकरमैन, ठीक है। इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें रघुनाथ सिंह को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इसको कहाँ का जेल में भेज दिया जाता है, चटगांव, ठीक है, कहाँ भेज जाता है, चटगांव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चटगांव है कहाँ पे, तो देखिए चटगांव आप क्रिकेट के क्षेत्र में सुने होंगे, चटगांव टेस्ट, ठीक है, चटगांव टेस्ट। तो चटगांव आपका कहाँ पे है, बांग्लादेश, अभी के समय में कहाँ, बांग्लादेश। तो वहाँ के जेल में किसको भेज दिया जाता है, रघुनाथ सिंह को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मुकुंद सिंह का समर्थन करने के वजह से रघुनाथ सिंह को क्या कर दिया जाता है, डेनियल और एकरमैन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे चटगांव का जो जेल है वहाँ पे भेज दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे बंदी बना के इसको रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है कि तेज सिंह यहाँ तो आपका जाके राजा बन जाता है। 1774 ईस्वी में क्या होता है कि तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब, 1774 में, 1774 ईस्वी में तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जो है यहाँ का राजा कौन बनता है, इसका बेटा, क्या नाम रहता है उसका, पारसनाथ सिंह, पारसनाथ सिंह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि घटवाल विद्रोह तो 72-73 जो है चलता है, 73 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। देखिए विद्रोह तो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि उतना भयानक तरीके से होता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मुकुंद सिंह है वो तो आपका भागा हुआ है, वो तो चाह रहा है कि हम जो है किसी तरह अपने राज्य को किसी भी प्रकार से एन कैन जो भी जैन प्रकार तरीके से जो है हम अपना राज्य को वापस ले लें। तो वो क्या होता है, प्रयासरत ही रहता है मुकुंद सिंह, कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मिलके कहीं पे विद्रोह कर देता है, कहीं उसके समर्थक जो होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। तो पूरे क्षेत्र में क्या हो जाता है, अराजकता मतलब फैल जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होने लगता है, अशांत हो जाता है।
सपोज दैट है कि मान लीजिए कि आपका जो गांव में है, कहीं से आया कोई लूट के चला गया, आज कोई आया, रोज़ वहाँ पे मतलब घटनाएं घट रही है, तो वहाँ का जो मुखिया है ऑब्वियस सी बात है कि परेशान हो जाएगा, और वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से टैक्स का कलेक्शन नहीं कर पाएगा, और प्रॉपर तरीके से टैक्स का कलेक्शन नहीं कर पाएगा तो वो फिर आगे जो है अंग्रेज अधिकारी को देगा कैसे। तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था स्थिति, मतलब बहुत ही मतलब जर्जर हो गई थी, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी वहाँ की स्थिति। टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहा था कौन, पारसनाथ सिंह टैक्स कलेक्शन भी नहीं कर पा रहा था। अब जब टैक्स कलेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा था तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसका जो ऋण का बोझ जो था आपका जाके धीरे धीरे बढ़ रहा था। यानी कि आपको मान लो कि इस साल देना है 10,000, अगले साल आपका वो नहीं दे पाए तो अगले साल कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो इसका जो है दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, ठीक है ना, कि करे तो करे क्या। ये जो रामगढ़ की जो जनता है वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो सपोर्ट कर रही है उसको मुकुंद सिंह के द्वारा जो है लूटा जा रहा है, तो वो भी टैक्स नहीं दे पा रहा है। अंग्रेज़ अधिकारी का कहना है कि तुमको हम राजा बनाए, तुम्हारा हम समर्थन कर रहे हैं, तो तुम हमको टैक्स देबे करो। तो ये क्या था कि ना घर का रहा ना घाट का। फाइनली फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो होता है आपका जाके मुकुंद सिंह और उसके 1778 ईस्वी में, कब 1778 ईस्वी में मुकुंद सिंह और आपका जाके उसके जो सगे संबंधी थे, ठीक है, उसकी जो रानी थी यानी उसकी जो पत्नी है, 1778 ईस्वी में क्या होता है फाइनली मुकुंद सिंह को गिरफ्तार करके क्या हो जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और क्या होता है कि कुछ इलाके में जो है शांति व्यवस्था उत्पन्न होती है, लेकिन उसके जो समर्थक थे वो उत्पात मचा के ही रखा था, ठीक है, उत्पात मचा के रखा था। यानी कि क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या थी, अराजकता फैल चुकी थी, शांति माहौल मतलब ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसके ऊपर बोझ भी बढ़ रहा था, ठीक। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि उस समय जो है अकाल आता है, ठीक है। अकाल करने का मतलब हो गया बारिश वगैरह ठीक से नहीं होती है इस क्षेत्र में, जिस वजह से क्या होता है कि किसान लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से टैक्स का नहीं दे पाते हैं। जो रैयत होते हैं यहाँ के इस क्षेत्र के जो किसान जो रैयत थे वो लोग क्या कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं दे पा रहे थे। कौन लोग नहीं दे पा रहे थे, रैयत लोग, ठीक है। और इधर क्या था कि पारसनाथ जो था वो तो उसको तो चाहिए तो बाबू टैक्स चाहिए उसको, क्योंकि उसको अंग्रेजों को देना था। अगर वो अंग्रेजों को नहीं देता तो फिर क्या होता, समर्थन वापस ले लेता और पारसनाथ को फिर से वहाँ से हटा देता। तो उसको तो पैसा चाहिए था पारसनाथ को, और रैयत के पास टैक्स है ही नहीं जो उसको देगा। तो लास्ट में फिर क्या होता है कि रैयत क्या करते हैं, फाइनली यहाँ पे इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना जगह ज़मीन यानी कि अपना जो है क्षेत्र छोड़ के क्या करने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं। पलायन करने का मतलब दूसरे क्षेत्र में जाने लगते हैं। जानता है कि यहाँ पे जो है स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, तो हम इसको टैक्स क्या देंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है कि पारसनाथ के द्वारा क्या होता है कि उसको तो टैक्स चाहिए, तो वो जनता पे क्या होता है, ज़बरदस्ती टैक्स वसूलने लगता है, थोपने लगता है, जिसका जो है कहने का मतलब हो गया कि जो अगर टैक्स नहीं दे पा रहा था उसके ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता, नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई। तो लोग यहाँ से क्या करने लगे, इस पूरे क्षेत्र से लोग पलायन करने लगे दूसरे क्षेत्र में। तो जब इसका पता जो है चतरा के जो कलेक्टर हैं, ठीक है, चतरा के जो कलेक्टर थे जी डलास, इसको सूचना मिलती है कि पलायन जो है यहाँ के जो लोग हैं, जो रैयत हैं, रैयत मतलब क्या हो गया, जिसका अपना ज़मीन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रैयत। तो जो रैयत हैं वो लोग क्या करने लगे, इस क्षेत्र को छोड़ के कहाँ जाने लगे, दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। अब देखिए जहाँ पे अगर मान लीजिए प्रजा ही नहीं रहेगा तो फिर राजा का क्या महत्व रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि अंग्रेज़ों को सिर्फ टैक्स से मतलब नहीं था, अंग्रेज़ों को वहाँ पे मजदूर भी चाहिए थे। मान लीजिए कि कोई वहाँ पे उसको अयस्क मिला, चूना पत्थर मिला, तो उसके लिए उसको मजदूर भी चाहिए था। अफीम की खेती करने के लिए उसको मजदूर चाहिए थे। तो अगर मजदूर वहाँ से भाग जाएंगे, रैयत वहाँ से भाग जाएंगे, तो फिर उसके लिए खेती का काम कौन करेगा, उसके लिए मजदूरी का काम कौन करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसको सैनिक की भी आवश्यकता होती थी उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए, तो वो लोग भी कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को जो है इस चीज़ का भी था कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना हमारा मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का क्या था कि टैक्स कलेक्ट करना ही उनका पहला प्रायोरिटी नहीं था। टैक्स कलेक्ट करना तो था ही, लेकिन उसके साथ प्रायोरिटी क्या दिया जाता था कि वहाँ पे अधिक से अधिक व्यापार हो, अधिक से अधिक वहाँ पे खेती किया जाए, अधिक से अधिक वहाँ के जो अयस्क हैं उसको जो है खोद के निकाला जाए, तो इसके लिए मजदूर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में फिर क्या होता है, जी डलास जो है चतरा का उस समय वहाँ का कलेक्टर था, उसके द्वारा जो है पारसनाथ को बोला जाता है, यानी कि काउंसिल को लेटर लिखता है अपना, पटना काउंसिल को, कि पारसनाथ को जो है वो उसको टैक्स मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो ना लगाया जाए, इन लोगों को यहीं पर रहने दिया जाए। स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है, अराजकता की स्थिति पैदा हो चुकी है, लोग जो हैं यहाँ से पलायन करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसी लेटर लिखा किसके द्वारा, ऐसा लेटर लिखा गया जी डलास के द्वारा, किसको, पटना काउंसिल को। और फाइनली फिर क्या होता है, पटना काउंसिल से वहाँ से जवाब आता है कि ठीक है, पारसनाथ को जो है टैक्स से मुक्त कर दिया जाए। और फिर क्या होता है कि आपका जाके पारसनाथ जो है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है अंग्रेज़ों को, और स्थिति वहाँ पे सुधरती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो 1776 के आसपास जो है, ठीक है, 1776 के आसपास आपको बता दें कि इससे पहले ही
अंग्रेज़ों को आभास हो जाता है कि पारसनाथ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये उतना कामगार साबित नहीं हो रहा है। तो 1776 में फौजदारी अदालत की स्थापना की जाती है रामगढ़ में, याद रखिएगा 1776 में फौजदारी अदालत। और फिर आपका जाके क्या 1799 में दीवानी अदालत। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो देखिए फौजदारी अदालत उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी गुनाह यानी क्राइम अगर आप करते हैं तो उसका वहाँ पे ट्रायल चलता है, ठीक है, वहाँ पे मुकदमा चलता है। और दीवानी अदालत ज़मीन वगैरह जो है, जो संपत्ति से रिलेटेड जो भी होता है वो आपका कहाँ पे दीवानी अदालत में चलता है, जिसको हम लोग आज के डेट में सिविल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे स्थापना की गई थी किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। अब क्या होता है कि वहाँ के क्षेत्र के जो भी लोग हैं जिसको अगर किसी भी तरह का मान लीजिए कोई अपराध किया है तो वो कहाँ पे जाता है, फौजदारी अदालत में। अगर उसके संपत्ति से संबंधित कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, समस्या उत्पन्न होता है, तो वो किसके पास जाता है, दीवानी अदालत में, यानी कि अंग्रेज़ों के पास। तो अब क्या हुआ कि वहाँ के राजा को लोग कोई पूछने ही न लगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका क्या हुआ कि आपका जाके जब पलायन कर रहा था तो पारसनाथ से क्या किया, उसको टैक्स फ्री भी कर दिया, यानी कि अब इसको राजस्व भी कलेक्ट करने का ये नहीं दिया गया कि आपको ठीक है आप राजस्व भी कलेक्ट मत कीजिए, आपको टैक्स भी नहीं देना होगा अंग्रेज़ों को, ठीक है। और फाइनली फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका पूरी तरह से इसका जो है शक्ति क्या हो जाती है, छीन हो जाती है लगभग पारसनाथ की, ठीक है। और मतलब कि सिर्फ नाम मात्र का ये राजा रह जाता है, इसका कोई मतलब कि वहाँ पे वैल्यू वगैरह नहीं होता है। साथ ही जी डलास ने क्या किया कि जितने भी आपका जाके जो किसान लोग थे, जो रैयत थे, जिनका ज़मीन को कब्जा कर लिया गया था आपका राजा के द्वारा या फिर ज़मींदारों के द्वारा, उसको भी क्या कर दिया गया, वापस करा दिया गया, ठीक है। इससे रैयत को थोड़ा सा राहत हुआ कि अब उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था, किसको, पारसनाथ सिंह को। और दूसरा क्या है कि जो ज़मीन उसको छीना गया था जबरन, उस ज़मीन पे भी उसका क्या हो गया, अधिकार हो गया, और जो पलायन था वो फाइनली क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उस क्षेत्र में फिर धीरे धीरे क्या करने लगा, बंदोबस्ती जो है आपका, जैसे आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, उस क्षेत्र में बंदोबस्ती व्यवस्था जो है धीरे धीरे लागू करने लगा, ठीक है। ताकि बंदोबस्ती व्यवस्था में क्या होता है कि जो राजा होता है उसको जो मतलब कि राजा को जमींदार बना देना, कहने का मतलब हो गया कि अब क्या करेगा राजा जो है वो आपका जाके जमींदार रहेगा, टैक्स वसूल करके आपका जाके क्या करेगा, डायरेक्ट आपको अंग्रेजों को देगा। यानी किसान लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो उसके ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। वो स्थिति को अब रोक दिया गया बंदोबस्ती के माध्यम से, यानी कि राजा लोग अब क्या करते थे, जो रैयत हैं उसके ज़मीन को जो है कब्जा नहीं कर सकते थे, और ना ही उस पे क्या है आपका जाके दूसरे लोगों को नीलामी के तौर पे दे सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।